भारत के एक आधुनिक होते गांव खैरापुर की सुबह अभी भी वैसे ही शोर रहित और शांत थी जैसे वे बरसों से रही थी। खेतों में खिले सरसों के फूल, मिट्टी की सौंधी खुशबू और दूर कहीं मुर्गे की बांग। परंतु अब गांव में बदलाव भी होने लगे थे। नए घर, नए मोबाइल टावर और शहर से लौटते युवा जो अपने साथ नए विचार लाते थे। पर इस तेजी से बदलती दुनिया में एक लड़का था जो बदलाव की दौड़ में शामिल होना चाहता था, लेकिन हर कदम पर उसे महसूस होता था कि वह अकेला है। उसका नाम था आरव। उम्र 16 साल। वह गांव के स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ता था। उसके पिता रामलाल गांव के पंचायत भवन व इंटर कॉलेज के चौकीदार थे और मां घरों में झाड़ू पोछा करके परिवार का खर्च चलाने में मदद करती थी। लोग कहते थे कि चौकीदार का बेटा जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, पर आरव के भीतर एक आवाज थी, धीमी सही लेकिन लगातार कहती हुई, तुम इससे ज्यादा कर सकते हो, बस अकेले चलना सीखो। आरव की सुबह अपने पिता के साथ पंचायत भवन के गेट खोलने से शुरू होती थी। पिता उसे कहते, बेटा, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं है। आरव सिर हिलाता, लेकिन उसे पता था कि मेहनत के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। हिम्मत, आत्मविश्वास और वो रास्ते जो अक्सर गरीबी के कारण बंद नजर आते हैं। स्कूल जाते हुए उसे अक्सर कुछ लड़कों के ताने सुनने पड़ते। ओ देखो, चौकीदार का बेटा आ गया। अरे, इसे क्या इंजीनियर बनना है? किताबें उठाकर क्या करेगा? झाड़ू उठाएगा तो ज्यादा कमाएगा। कभी कभी आरव की आंखें भर आती, पर वह चुप रहता। उसकी मां उसे हमेशा एक ही बात कहती, बुरा मत मान बेटा, पेड़ पर पत्थर तभी फेंके जाते हैं जब वो फलदार होता है। आरव जानता था कि उसकी दुनिया सीमित है, पर उसके सपने सीमा से बहुत बड़े। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि जिला स्तर पर एक इनोवेशन प्रतियोगिता होने वाली है। थीम थी, गांव के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक नवाचार। विजेता को 50,000 रुपए, एक लैपटॉप और जिला स्तर का पुरस्कार मिलने वाला था। आरव का दिल धड़क उठा। उसे बचपन से ही मशीनों से छेड़छाड़ करना पसंद था। वह टूटी साइकिलें जोड़ देता, रेडियो ठीक कर देता, पंखे का रेगुलेटर काम न करे तो चुटकियों में सही कर देता। उसे लगा, यह मौका मेरे जैसा किसी के लिए नहीं, बल्कि मेरे जैसे किसी के लिए ही है। परंतु उसकी कक्षा के कुछ लड़कों ने फिर ताना मारा, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट अमीर लोगों के होते हैं, तू रहने दे, क्यों खुद को शर्मिंदा करेगा। आरव के भीतर एक डर और एक सपने के बीच संघर्ष चलने लगा। पर जिस रात पिता ने उसे गांव की टूटी स्ट्रीट लाइट ठीक करते देखा, उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते। अगर दिल कहता है कि कर सकता है तो कर। भले ही रास्ते में कोई साथ ना चले, लेकिन शुरुआत हमेशा अकेले से ही होती है। यह वह क्षण था जब आरव ने निर्णय ले लिया, वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। गांव में एक रिटायर्ड विज्ञान के शिक्षक रहते थे, मोहन सर। वे उम्र दराज थे, लेकिन दिमाग तेज। गांव के बच्चे उनसे डरते थे, पर आरव उन्हें दूर से हमेशा सम्मान से देखता था। आरव ने हिम्मत जुटाकर उनके घर गया। सर, मैं जिला इनोवेशन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं, आपकी मदद मिल जाए तो। मोहन सर ने चश्मा उतारकर उसे देखा। लोग कहते हैं तू चौकीदार का बेटा है, पर मैं यह नहीं देखता। मैं बस ये देखता हूं कि तेरी आंखों में आग है। अच्छा बताओ, क्या बनाना चाहता हूं? आरव ने बताया कि वह एक सोलर आधारित लो कॉस्ट लाइट सिस्टम बनाना चाहता है, जिससे गांव की गलियां रात में उजाला बना रहे, भले ही बिजली चली जाए। मोहन सर मुस्कुराए, बहुत अच्छा। अगर नियत गांव को रोशन करने की है तो यह प्रोजेक्ट जरूर चमकेगा। वे उसके मार्गदर्शक बन गए। दिन रात मिलकर काम शुरू हुआ, पर असली कठिनाइयां अभी बाकी थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि आरव प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है, बातें शुरू हो गई। अरे, ये क्या कर लेगा? अरे, चौकीदार का बेटा अब नवाचार करेगा? हाँ हाँ, बेकार मेहनत है, कुछ नहीं होगा। लेकिन आरव ने तय कर लिया था, वह अब पीछे नहीं हटेगा। उसने कबाड़ से तारे, पुराने सोलर पैनल के टुकड़े, टूटे बल्ब और मोटर्स इकट्ठा की। घर की छत पर दिन रात प्रयोग किए। कभी कुछ फट जाता, कभी धुआं निकलता, कभी चिंगारी। पिता कहते, हार मानने वाले को कोई याद नहीं रखता बेटा, और वह फिर से लग जाता। एक, संसाधनों की कमी, नए उपकरण खरीदने के लिए पैसा नहीं था। मोहन सर ने अपनी पुरानी चीजें दे दी। पिता ने कुछ पैसे बचा कर दिए
और मां ने अपनी चूड़ी तक बेच दी। साथियों का मजाक स्कूल के बच्चे प्रोजेक्ट देखते ही हंसते, ये क्या कबाड़ का ढेर बना रखा है। लेकिन आरव का ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। देह एक रात जब उसका सर्किट तीसरी बार फट गया, वह टूट गया। उसने सोचा, शायद सब सही कह रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता। वह मोहन सर के घर रोते हुए गया। सर बोले, बेटा, असफलता कोई राक्षस नहीं बल्कि गुरु है। यह बताती है कि अगले कदम में क्या सुधार करना है। आरव धीरे धीरे मजबूत होता गया। तब में सिर्फ एक हफ्ता बचा था और उसका प्रोजेक्ट अभी अधूरा था। बारिश के कारण सोलर पैनल काम नहीं कर रहे थे। बिजली भी बार बार जा रही थी। आरव निराश नहीं हुआ। उसने पैनल को नया आकार दिया, एक नई बैटरी बनाना सीखा और रात भर भी प्रयोग करता रहा। एक रात उसके पिता ने देखा कि वह अकेले छत पर ठंड में बैठे सोलर पैनल ठीक कर रहा था। पिता ने कहा, बेटा, तू अकेला नहीं है, तेरे सपने हमारे भी हैं। आरव ने पहली बार महसूस किया कि अकेले चलना का मतलब यह नहीं कि आसपास कोई नहीं होता, बल्कि मतलब यह कि पहला कदम तुम्हें खुद उठाना पड़ता है। प्रतियोगिता का दिन आ गया। जिला परिषद में तमाम स्कूलों के चमकते हुए महंगे प्रोजेक्ट्स लगे थे। 3D प्रिंटर, ड्रोन, डिजिटल मॉडल, सब कुछ। आरव का मॉडल पुराने सामान से बना हुआ थोड़ा साधारण दिख रहा था। कई लोग फिर हंसे। ये भी आया है। जज उसके प्रोजेक्ट के सामने पहुंचे। उन्होंने पूछा, यह कबाड़ जैसा क्यों है? आरव ने घबराते हुए कहा, साहब, यह कबाड़ नहीं, गांव का भविष्य है। यह सिस्टम बिजली न होने पर भी गलियों को रोशन रखेगा। मेलों, खेतों और स्कूलों में भी इस्तेमाल हो सकता है, वो भी बहुत कम लागत में। जजों ने प्रयोग देखा। लाइट चमकी, सब शांत हो गए। पर तभी एक बड़ा झटका लगा। वायर शॉर्ट हो गया और लाइट बंद हो गई। लोग फिर हंसे। कहा था ना, ये नहीं कर पाएगा। चौकीदार के बेटे को इतना बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए। आरव के हाथ कांपने लगे, आंखें नम हो गईं, लेकिन उसे मोहन सर की सीख याद आई। हीरो वही जो आखिरी क्षण तक खड़ा रह सके। उसने तुरंत सब ठीक किया और इस बार लाइट पहले से कहीं ज्यादा चमक उठी। जज प्रभावित होकर मुस्कुराए। हुआ पहला पुरस्कार खैरापुर स्कूल के आरव के नाम। भीड़ स्तब्ध थी। जो लोग हंसते थे वे अब तालियां बजा रहे थे। लोगों ने पहली बार देखा कि सपने सिर्फ घरानों के नहीं, हिम्मत वालों के होते हैं। आरव मंच पर गया। पिता मंच से नीचे खड़े थे, आंखों में गर्व और चेहरे पर खुशी। मां भीड़ में खड़ी चूड़ी रहित हाथों से तालियां बजा रही थी। जज ने आरव से पूछा, इतनी कठिनाइयों में भी हिम्मत कहां से मिली? आरव ने सिर्फ इतना कहा, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया शुरू में, लेकिन मैंने अकेले चलना सीख लिया था। बाद मीडिया आई, गांव में जश्न हुआ, स्कूल के बच्चे प्रेरित हुए। लेकिन आरव ने सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वह अपने गांव की गलियों में मुफ्त में सोलर लाइट लगाता रहा। उसने बच्चों को विज्ञान पढ़ाना भी शुरू किया। लोग अब उसे चौकीदार का बेटा नहीं कहते थे, कहते थे वो लड़का जिसने हमारे गांव को रोशन कर दिया। एक साल बाद जिला परिषद ने उसे शहर के बड़े साइंस एक्सपो में बुलाया। इस बार वह सिर्फ एक प्रतियोगी नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा था। उसके प्रोजेक्ट के कारण गांव में रात की सुरक्षा बढ़ी। महिलाएं सुरक्षित महसूस करने लगी। बच्चे रात में भी पढ़ पा रहे थे। आरव अब समझ चुका था, सफलता का असली अर्थ अपने से दूसरों को जोड़ना है। आरव ने अपने अनुभव से गांव में एक छोटी इनोवेशन वर्कशॉप खोली। गांव के बच्चे अब उससे सीखते थे। मोहन सर गर्व से कहते, मैंने तो बस चिंगारी दी थी, आग तुमने खुद जलाई है। और आरव मुस्कुराता था, क्योंकि उसने जीवन का सबसे बड़ा सच समझ लिया था। कहानी का संदेश, मॉरल, कभी हार मत मानो। सपनों के रास्ते पर शुरुआत हमेशा अकेले से होती है, पर जब तुम डटे रहते हो, दुनिया खुद चलकर तुम्हारे साथ आती है।